सिंधी में इनके कुदर चुना है सभी की खबर होंगी यूज इंडिया थ्रू क्या कहते हैं सिंधी में दूध निकाला बेटा दूध खेचा ठीक है। तो सपोज ये है कि कोई भी अगर आपकी वीट की मैनेजमेंट करनी हो ना तो लास्ट में हमने पढ़ा था कि जो क्या कहते हैं मैकेनिकल है तो वो क्या होती है थ्रो टूल है तो उसमें टूल्स लाजमी नहीं कि वो मशीनरी हो तो हैंड टूल्स भी है। तो सपोज ये कोई वीड्स है अब वीड्स की आप मैनेजमेंट कैसे करेंगे रूट्स ये रिमूव हो गए ठीक है। अब जैसे जैसे कहीं लाजमी ये तो एक खाली फील्ड पड़ी है अगर कोई आपका किराब भी हो ना उस किराब में हम क्या करते हैं तो उसको आस्ता आस्ता ऐसे ऐसे करते जाएंगे ठीक है। ये क्या होगा ऑटोमेटिकली ये रिमूव होना शुरू होगा। तो अब ये देखें है ना ऑटोमेटिकली ये खत्म हो ठीक है। अगर ये और दूसरा ये है तो कहीं कहीं पे जैसा कि हमारी ये तो रिजिज में क्या होता है कि ये हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि अगर हम ये यूज करेंगे क्या होगा हमारे जो हमारा क्राफ्ट होगा ना तो वो डैमेज होने का खतरा है। तो हम क्या करेंगे उसकी रूट्स में ऐसे ऐसे सिंपली साइडों में ऐसे ऐसे करते जाएंगे ऐसे ऐसे काटते जाएंगे ताकि हमारे जो क्राफ्ट है ना वो डैमेज ना हो जाए। अगर बनिस्बत हम इसको यूज करेंगे ये तो हमारा क्राफ्ट भी चला जाएगा। तो कोशिश करते हैं जो ये है सिंधी में खरीदो चौंदा इनके ठीक है। तो ये क्या है कि उसको साइडों में जितनी भी हमें वेट की मतलब मैनेजमेंट करनी होती है क्या जो ना सर चंचोरी चना तो साइडों में क्या होता है कि इसकी मैनेजमेंट हम जो साइडों में होती है ना उसको मैनेजमेंट हम करते हैं। और ये सिंधी में रंबी जो ना है जी सर रंबो जो रंबी जो रंबी ने लोई करे इहो चाहूंदो आहे तव्हांजो जेको बि साइडनि में सपोज तव्हां बीह नथा करे सघो तव्हां वेही जेको तव्हांजी जेका गुॾ हूंदी आहे न जी सर सही करे त इन जेका बि माना रूट्स आहे उहा ज़मीन खां रिमूव थींदी वेंदी आहे। जी सर तो मैंने कहा जो भी बेटा अगर रिजिस बने हुए हैं साइडों में रिजिस बने हुए हैं नहीं बीट के चेक कर ले नीचे ना है तो ये एक्सपेरिमेंट लगे हुए ये मेरी ये जो साइडों में कोई भी किराप हो उनमें क्या रिजिस में हम क्या करते हैं कि साइडों में अगर यहाँ पे हम करेंगे तो हमारा क्या होगा किराप डैमेज हो जाएगा। तो ये जो साइडों में है ना देखिए जी सर ये ऑटोमेटिकली खत्म होना शुरू हो जाएगा। तो ये भी एक क्या कहते हैं जो मैकेनिकल प्रैक्टिसेस में ये एक शामिल है। और ॿियो के ना खरीदो अगर सपोज अगर हम इसकी मैनेजमेंट करते हैं सपोज अगर हम यहाँ से करेंगे तो हमारा सारा किराया ठीक है ना। तो मेन चीज ये है कि ये अगर स्पेस कम है तो हम क्या करते हैं ये वाला ठीक है। तो ये क्या है देखिए साइडों में भी आप कर सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता ये साइडों में आप मूवमेंट कर सकते हैं ये देखिए ऐसे है। तो मेन चीज ये है कि जहाँ पे आपको स्पेस कम हो तो यहाँ पे ये यूज होता है। डांटो के ना हो अगर क्या आप जो ख्याल करो बाबा तो ये है कि घास काटने के भी काम आता है हमारा ग्रास है ठीक है इसी को मारने के लिए भी काम आता है ठीक है। तो मेन चीज ये है कि ये ज्यादातर जब कोई भी किराब हार्वेस्ट हो या कोई हमारा जो घास वगैरह हार्वेस्ट हो उससे हम क्या कहते हैं इसको काटते हैं। ये देखा है कभी आपने ठीक है ना। तो अब मेरा ख्याल में जो हमारी जो खाली फील्ड है उसमें हम सबसे आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करवाते हैं कि ये होता कैसे ठीक है। खनिया जो ना इन्हें शाम के हो ना सॉरी कोई अके बिल्कुल बनी खरीद करो इन हिसाब से बनी के लेवल तक लगो तो इनको वीट के मैनेजमेंट के वीट के खत्म के थोड़ा पोया था मैं घर से बेटा दो घर से आ जाए दो घर से आ जाए बस खेरा खेरा शोर नहीं करें खेरा रास्ते बाबा नाजुका आराम
हलू दियो बाबा ये मटाए ही खड़ो ही दियो पाण के को प्रैक्टिस करिया के कम करणो सही सरी बनी कराया नहीं सर प्रैक्टिस हुई थे सर साजी बनी साफ करे जड़ियो अरे घणो फिरी नदी ने साहब सही ठीक है और कौन है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ये सब की एक मार प्लस हो गई होई हन पेरा वारी प्रैक्टिस लाइन बाबा वाह सीआरपी इसमें से मरियम बेटा आप वोट करती जाए किसने काम किया हां श्रुति जैसे ये भी काम है आपने नोट करना है बेटा खेर कपड़ा देने के तो अब जहन में होना चाहिए मैनेजमेंट की देखिए संभाले बेटा ठीक है वीट की मैनेजमेंट आने नहीं थे अगर हर दाल आए अगर हम इस पे हल चलाते ये जितने भी वीट्स है ना ये खत्म हो जाएंगे कोई भी हम क्रॉप लगाएंगे उसमें ये वीट्स नहीं आएंगे ठीक है ना ये भी एक किस्म की प्रैक्टिसेस है वीट को ख़त्म करने के लिए जैसे कि अब अगर इसको हम और पानी देते हैं तो जितने भी बचे हुए सीड्स होंगे ये तो जर्मिनेट हो गए या इसकी जो भी हैं वो ऑटोमेटिकली आ गए अगर हम पानी देंगे तो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली जो भी बचे हुए सीड्स होंगे वो ऑटोमेटिकली उनकी जर्मिनेशन हो जाएगी फिर ऑटोमेटिकली वो आहिस्ता आहिस्ता वो सोइंग होना शुरू हो जाएंगे फिर आफ्टर वीक या 10-15 दिन के 10-12 दिन के बाद ये क्या है कि हमारी जो सॉइल है ना ये क्या कहते हैं सोइंग के काबिल हो जाएगी फिर हम क्या करेंगे इसमें कोई भी क्रॉप्स लगाएंगे उसमें क्या होगा कि वीट बहुत कम होंगे क्योंकि ऑटोमेटिकली हमने अभी देखें सब देखें इस फील्ड में कितने वीट्स हैं 1000 सही ना तो अब ये हम हल चलाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये खत्म हो जाएगा तो नेक्स्ट जो भी क्रॉप होगा वो बिल्कुल कम मिकदार में हमारी वीट्स होंगी ज़्यादा नहीं होंगी आई बात समझ में तो मेन चीज़ ये था कि अब ये है कि आपको थोड़ी सी पता तो लगा कि हम इसको रिमूव कैसे करते हैं अगर टूल्स के जरिए हो या ट्रैक्टर के अब ट्रैक्टर चलेगा लाजमी ये रिमूव हो जाएंगी इसकी सारी रूट वगैरह या कोई भी दूसरी जो प्रैक्टिसेस हम करेंगे ऑटोमेटिकली ये उगे हुए हैं या निकले हुए हैं ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो रहे हैं आई बात समझ में अब देखिए ना मैंने आपको मेथड्स बताए थे दो एक था एराडिकेशन और दूसरा था कौन सा था नोट्स हैं आपके पास बेटा प्रिवेंशन एक एराडिकेशन बेटा सुन अगर आपके पास फील्ड बहुत ज़्यादा है हेलो लिसन केयरफुली अगर आपके पास फील्ड बहुत ज़्यादा है तो लाजमी आपको लेबर ज़्यादा चाहिए इसी ना तो अगर लेबर काम करेगी तो बहुत दिन लग जाएंगे ट्रैक्टर क्या करता है कि एक दिन में वो पता नहीं 4, 5, 8, 10 एकड़ को ऑटोमेटिकली वो क्या कहते हो जाती है या उसको बीज को जगह को क्रॉप बिठवा तो पूरे ट्रैक्टर कौन काम होता अगर क्रॉप अब देखिए ना काटन पे पहले क्या होता था कि उसके दो हिस्से हैं कहीं कहीं पे वो बीच में काटन पे भी चलाते थे अभी भी चलाते हैं और कहीं कहीं पे वो क्या कहते हैं थ्रो बेल के जरिए भी लेकिन अब मजबूरी है शुगर कैन में भी है लेकिन अब मजबूरी है कि आपका क्रॉप क्या कहते हैं अगर हम ट्रैक्टर चलाएंगे वो डैमेज हो जाएगा फिर तो लाजमी है वो लेबर को हम लेके आएंगे वो तो हमारी मजबूरी है लेकिन वो उसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा उसमें टाइम कम वेस्ट होगा ठीक है ना उसमें ज़्यादा खर्च आएगा इसमें कम खर्च आएगा तो मेन चीज़ ये है कि अगर लेबर काम करती है तो उसका फ़ायदा ये है कि जो भी बिट्स उसकी रूट्स में है ना वो रिमूव हो जाएंगे वो ऑटोमेटिकली ख़त्म कर देते हैं ठीक है ना तो एक तो मैंने कहा ये टूल्स दिखाए
ज्यादा फायदेमंद देखे ना, मैं तो जो अपने हाथों से की जाए वो तो फायदेमंद है। ठीक है, क्या नाम है भाभी? ठीक है। अगर देखे ना, स्टार्ट में क्या होता है कि जब हमने सोइंग की ऐसे ना, तो सोइंग करने के बाद मैंने आपको बताया ना कोई हर्बिसाइड है बेटा, ये ले, तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, हम सोइंग करके उसके ऊपर क्या कहते हैं, हम वो जो कोई भी हर्बिसाइड या वीडिसाइड वो इस्तेमाल करके देते हैं। तो मेन चीज़ ये है कि फिर वो क्या कहते हैं, जो वहाँ पे सीड होते हैं ना, वो जर्मिनेट नहीं होते, तो वहीं पे वो रुक जाते हैं। अब मे बी हफ्ता 15-20 दिन के बाद वो ऑटोमेटिकली कुछ सीड शुरू हो जाएंगे। अब ये कहाँ से आते हैं, हो सकता है उनकी जो सीड कोड वो हार्ड हो सकता है उसको वो वीडिसाइड डैमेज ना कर पाए, लेकिन दूसरे ये है कि एयर के ज़रिए भी आते हैं। अपने कभी देखा है कि उड़ रहे होते छोटी छोटी से। अब ये क्यों आते हैं, ये हेलो, अब मैंने क्या अभी क्या कहा मैंने, या कैसे होती है, ठीक है ना बेटा, आपको समझ में आ गई ना बात कि कैसे होती है, कौन से टूल्स होते हैं। मेरा मकसद ये होता है कुछ सीख के जाए, थोड़ा ही सही लेकिन कुछ सीख के जाए। अब ये है कि मैंने कहा ना कि वो जब कोई भी हम हर्बिसाइड यूज़ करते हैं उसके बाद के 15-20 दिन के बाद ऑटोमेटिकली वीड फिर आना शुरू हो जाते हैं। एक तो है कि आपके पानी के साथ भी वीड्स आते हैं, कर सकते। अब मेन चीज़ ये है कि आपके 15-20 या महीने के वीड्स आगे फिर हम क्या करेंगे, ये यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर ये इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि हमारा वो किराया बहुत छोटा है, अगर ये हम यूज़ करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली डैमेज हो जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे उसकी रूट्स तक ये बिल्कुल साइडों में मना उसकी मैनेजमेंट करें ताकि वो ख़त्म हो जाए। और दूसरा मैंने आपको बताया एराडिकेशन क्या है, रिमूवल ऑफ वीड्स फ्रॉम रूट्स। अब ये सपोज आपका ये जो वीड्स है ना, तो लाजमी नहीं इसके ज़रिए, तो हम क्या करते हैं कि सपोज हमने ऐसे किया, इसको रिमूव किया, पकड़ के इसको रिमूव कर दिया थ्रू हैंड्स के ज़रिए, इट मीन्स वो रूट से जो भी आपका वीड है रूट से ख़त्म हो जाए, मना उसका जो भी सिस्टम ही ख़त्म हो जाए। अब ये है कि हम तो लाजमी इसको काटेंगे, फिर उसकी रूट्स बचेगी, फिर ये आ जाएगा। लेकिन ये है कि मेन चीज़ ये कि रिमूव करें अपने हाथ से, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। आई बात समझ में? यस सर। तो इसके ज़्यादा मेथड्स हैं, बहुत सारे और भी टूल्स हैं, लेकिन हमारे पास जो अवेलेबल हैं तो वो मैंने आपको दिखाए। बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं वो कभी अगर मौका मिला, जैसे हैंड ड्रिल है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे पड़ी हुई है हैंड ड्रिल। मैंने ड्रिलिंग मेथड बताया ना, तो वो हैंड ड्रिल में तीन तरह के हैं, मैंने आपको ये भी बताया था। एक हमारे पास पड़ी हुई है वो देखेंगे, या दूसरे कोई टूल्स हैं। एक वो है कि जो बंद बनाते हैं थ्रू अपने हाथों से, या दो हमारे लेबर होती है वो बंद मेकर उसको बोलते हैं, किराट बनाते हैं दंदार, तो वो भी मेरा ख्याल में हमारे पास पड़ा हुआ है, वो भी आपको दिखाएंगे। और एक दूसरी चीज़ है वो जो हम जब ये रिमूव करते हैं हमारे वीड्स वगैरह या कुछ लीव्स या पत्ते रह जाते हैं, वो क्या कहते हैं उसको समेटने के लिए दानदारी क्या होता है, उसको मेरा ख्याल में उसका इंग्लिश में नेम मुझे जहन में नहीं आ रहा, कोम टाइप उसको होती है, वो क्या बिल्कुल वो समेट के एक जगह पे जमा करते, ठीक है ना। पिलो गुंज होता है ठीक आहे वो नोट्स पेन में लिखेला जो साईं फर्स्ट ईयर में वो तव्हांखे नाहे पढ़ायो, साईं लॻा साहब पढ़ायो। चलो बहितर आहे, इन में का समझ में न आई हुजे, मुझे उम्मीद है तव्हांखे कुछ ना कुछ थोड़ा घणो मज़ो आयो हूंदो, ठीक है ना। और ना सही तो आपको ये है कि आपको जहन में रहेगा कि हमने यहाँ कभी काम किया था, मजदूरी की थी, देखा तो होगा। अब लाजमी नहीं कि आज का दिन, अब नेक्स्ट में हम डिफरेंट कोई मेथड्स करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। हमने आज वीड्स के बारे में पढ़ा, अब जो नेक्स्ट होगा उसमें जो हमारा प्रैक्टिकल मेरा ख्याल में वीट पे है ना, वीट पे है या कॉटन पे, वीट पे है ना, तो हम अब वीट अभी मेरा ख्याल में स्पाइक पे नहीं आई, तो हम क्या करेंगे, हल्की है पर फुल। अब क्या करेंगे उसको जो पूरा स्पाइक्स वगैरह या पूरा जो हमारा प्लांट्स है ना, हम उसको रिमूव करेंगे बिल्कुल जड़ से। फिर उसकी जो कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं ना, वो सारे हम कैरेक्टर प्रैक्टिकली तौर पे पढ़ेंगे। आपको मैं वो ड्रा करवाऊंगा कि आपको ये पिक्चर ड्रा करनी है,
उसके कैरेक्टर पढ़ने, ताकि आपको जहन में होनी चाहिए कि यार ये कौन सा कैरेक्टर है, यहाँ पे क्या होता है, कितने मना लीव्स को क्या कहते हैं, फ्लैग लीव्स को, रूट्स को क्या कहते हैं, उसकी रूट कैसी फाइबरस है या क्या है, वो सारे कुछ आपको मैं जो अब नेक्स्ट प्रैक्टिकल होगा ना, अभी नहीं करेंगे हम, वो नेक्स्ट मंथ करेंगे। नेक्स्ट वीक तो आपकी टेस्ट है यहाँ पे, है ना, तो वो तो आपकी मिड आपकी ऐसे ही सरप्राइज टेस्ट है, तो मुझे पता लग जाएगा कि कौन पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है।